नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं शराब से मुक्ति। ये बहुत ही कारगर उपाय है। मैं जो कुछ भी उपाय, टोने टुटके, मंत्र यंत्र, सिद्धियां जो कुछ भी अपने इस चैनल पर लाता हूँ वह पहले से ही प्रमाणित होते हैं। ऐसे ही कुछ वीडियो बनाकर नहीं अपलोड कर देता। आपको एक बात बता दूं, भले ही यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ किंतु मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं जैसा ज्ञान अपने हमारे यहाँ जो लोग आते हैं हमसे पूजा पाठ करवाते हैं, उन्हें जैसा ज्ञान देता हूँ, जैसा गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, ठीक वही ज्ञान मैं आपको देता हूँ। भले ही आप यूट्यूब पर वीडियो देखो, कोई ढकोसलाबाजी नहीं समझते तो आप सही जगह हो। आपके घर में भी कोई शराब इत्यादि अधिक मात्रा में पीता है, या अभी नहीं आपके बच्चे को इसकी लत लगी है, बहुत सही जगह पर आप आए हो। यह वीडियो आपके लिए ही है। अनेक घरों में हमने देखा है, शराब की जिसको लत लग गई, समझिए वह उसका नाश ही करके छोड़ती है। स्लोगन भी बना है, नशा नाश का जड़ है। एक बार जो इस नशे के चक्कर में फंस जाता है, आजीवन वह भटकता रहता है। कहीं अपनी पत्नी को, कहीं बच्चे को, माता पिता सभी को गाली देगा, मारेगा, पीटेगा, और जैसे ही नशा उतरेगा पुनः बेचारा वही व्यक्ति जो नशे में था, अभी मार पीट रहा था, फिर वही बाद में पछतावा करता है, हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि आपके घर में भी कोई ऐसी है या कोई ऐसा है जो शराब इत्यादि का नशा करता है, या किसी, देखिए खासकर तो शराब है, किंतु आप जो कोई भी नशा करता हो उसके ऊपर यह उपाय आजमा सकते हो। किंतु खासकर शास्त्रों ने इसे मदिरापान शास्त्र के शराब के लिए बनाया है। तो करना क्या है, आइए उपाय की बात करें। तो देखिए, आपको 3 शुक्रवार, कम से कम 3 शुक्रवार, और अधिक से अधिक आपसे जितना बन पावे, 21, 11, 51, सिर्फ शुक्रवार के दिन यह कर्म करना है। करना क्या है, प्रातः काल शुक्रवार के दिन आपको ताजे, याद रखिएगा ताजे, बासी नहीं, शुक्रवार के दिन सुबह ही आपको जाकर बेर के पत्ते तोड़ने हैं। बेल बड़ा होता है, बेर छोटे छोटे होते हैं, जो सावन में या शिवरात्रि में भगवान शिव के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। बेर के 13 ताजे पत्ते तोड़ने हैं। पत्ते कैसे हो, तो एकदम चिकने हो, साफ सुथरे हो, कहीं से फटे ना हो, उसमें छिद्र ना हो, किसी भी प्रकार का छेद ना हो, कीड़े ना लगे हो, एकदम साफ सुथरे चिकने 13 पत्ते तोड़ने हैं। उन 13 पत्तों को तोड़ने के बाद एक लगभग हथेली भर की एक बड़ा सा, इतना बड़ा भी आप ले सकते हो, कहने का मतलब इतना बड़ा कम से कम इतना बड़ा रहे, एक उसी बेर के पेड़ से लकड़ी, कांटेदार लकड़ी लेनी है जिसमें कांटा भी लगे। बेर के पेड़ में कांटे लगे रहते हैं, तो उसी कांटे वाली टहनी थोड़ी सी तोड़ लेनी है। तोड़ने के बाद अब आपको बेर का वह पत्ता, पहले 13 पत्ता आपने तोड़ा, एकदम साफ सुथरा, 13 को बगल में रखिए, उसमें से एक पत्ता उठाइए, आपको अपने बाएं हाथ पे रखना है। बाएं हाथ पे रखकर चिकना वाला भाग ऊपर करके दाहिनी हाथ की तर्जनी उंगली से उस पत्ते के चिकने भाग को सहलाते हुए आप जिस भी देवी देवता को अधिक मानते हो, शिव जी, पार्वती जी, विष्णु, शंकर, गणेश, दुर्गा, काली, जिससे भी अधिक मानते हो, उसका ध्यान करके, हे महारानी मेरे बेटे का, मेरे पति का, जो भी कुछ हो, उसका नाम लेकर इसकी शराब की लत दूर हो, इसकी शराब की लत छूटे, बोलते हुए 7 बार उस पत्ते को सहलाना है। एक पत्ते के बाद दूसरा पत्ता उसी के ऊपर रखकर दूसरे को सहलाते हुए तर्जनी उंगली से ही, जो पहली अंगूठे के बगल वाली पहली उंगली होती है, उसी से ही उस 13 पत्तों को पहले को सहलाकर दूसरा उसी के ऊपर रखकर दूसरे को सहलाइए। फिर तीसरा उसी के ऊपर रखकर तीसरे को सहलाते हुए बोलिए। चौथा उसी के ऊपर रखकर चौथे को सहलाते हुए बोलिए। 13 पत्तों को एक के ऊपर रखते हुए सहलाते हुए अपने मन में 7 बार यही कामना करनी है, 7 बार यही कहनी है। जब 13 हो जाए, फिर 13 एक साथ दाहिनी हाथ पर रखकर 13 को एक साथ सहलाते हुए आपको अपने मन में 7 बार यह कामना करनी है। फिर उन पत्तों को इस प्रकार पकड़ के हाथ में, जो व्यक्ति शराब पीता हो, वह सोया हो या बैठा हो, चाहे जैसा हो,
उसको 7 बार उसके पूरे बॉडी को उस पत्ते से जो है परिक्रमा देनी है, ओछना है, जिसे आम भाषा में ओछना कहते हैं। पकड़कर 7 बार उसे उसके ऊपर से घुमाना है, ओछना है। उसके बाद उन 13 पत्तों को जो आपने कांटा लाया है उस कांटे के अंदर पिरो देना है, डाल देना है। उसके बाद जहां पर सूर्य की रोशनी ना जाए, धूप ना लगे, ऐसी किसी दीवार में या किसी जगह पर उस पत्ते को गाड़ देना है। मिट्टी के अंदर नहीं, दीवार में जहां से कि वह हवा के माध्यम से सुखाए। धीरे धीरे जस जस वह पत्ता सूखेगा, उस व्यक्ति की शराब की लत दूर होती चली जाएगी। यदि नई नई लत लगी है तब तो 3 शुक्रवार करते करते उसकी लत छूट जाएगी, किंतु अधिक वर्षों से पी रहा हो, प्रिय दर्शकों, कम से कम आपको 11-21 शुक्रवार करना ही पड़ेगा। तो देखिए, मैंने कहा ना, उपाय थोड़ा कठिन है किंतु कारीगर है। आप करिए ऐसे। मैंने फिर पहले भी कहा था कि ऐसे ही मैं कोई वीडियो नहीं बना देता हूँ। मेरे गुरुजी ने इसे लोगों पर आजमाया, आजमाने के बाद मुझे बतलाया कि भैया बड़ी प्रबल समस्या आजकल लोगों में बन रही है, तो जो ऐसा हो उसको बतलाओ। मैंने भी 2-4 लोगों को बतलाया, उनके ऊपर भी यह समस्या का निवारण हुआ। जितनी भी समस्या थी सब खत्म हुआ। अब वे लोग बड़े अच्छे से अपने परिवार को देख रहे हैं। तो विश्वास मानकर 3 शुक्रवार अथवा 11 शुक्रवार आप इस काम को कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। प्रिय दर्शकों, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत भी नहीं, उपाय बतला दिया आपको। कोई भी मंत्र यंत्र तंत्र नहीं बोलना है, सिर्फ पत्ते से काम करना है। और शुक्रवार के दिन इस बात को याद रखिएगा, शुक्रवार के दिन 13 पत्ते 7 बार उंगलियों को घुमाते हुए मन में कामना करनी है 13 को। फिर उन 13 पत्तों को 7 बार घुमाकर परिक्रमा देकर उतारा करके कहीं पर जो है 7 बार जो भी मन में बोलेंगे 7 बार बोलेंगे, सिर्फ शराब से संबंधित। प्रिय दर्शकों, आप इन उपायों को कीजिए, आपके घर परिवार में जिनको भी शराब की लत थी वह अवश्य छूटेगी। आप इसको करेंगे, आपको पहले ही, अगर ज़्यादा दिन की नहीं, अभी हाल फिलहाल में नई लत लगी है शराब की, तो पहले दिन ही आपको आश्चर्यचकित लाभ मिल जाएंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका बच्चा या पति धीरे धीरे शराब छोड़ रहा है या उससे दूरी बना लिया। आप इसको कीजिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। आप जब इसे करोगे, इस उपाय को करोगे, आपको खुद ही लाभ मिलेगा, आप खुद ही समझ जाओगे। प्रिय दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः किसी वीडियो में मुलाकात होगी। यदि इस उपाय से आपको लाभ मिले तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा कि हाँ गुरुजी लाभ मिला, जिससे अवश्य और भी लोगों को जो है प्रेरणा मिलेगी, वे उनका भी इस उपाय पर विश्वास अधिक होगा। देखिए, ये सनातन धर्म के सब बहुत सारी उपाय हैं, किंतु हम नहीं जानते। अनेक प्रकार के, कहीं इसके पास उसके पास तांत्रिक, इनके पास घूमते रहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, उपाय कीजिए, राहत मिलेगी, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो इजाजत दीजिए, बस आज के लिए इतना ही। पुनः मुलाकात होगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।